दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में। ओके, तो हम ये देखने वाले हैं कि क्या जॉब करना ज़्यादा बेटर होता है या बिजनेस करना ज़्यादा बेटर होता है। हम बात करेंगे कि जॉब में या फिर बिजनेस में क्या क्या रिस्क होती है, क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, लाइफ कैसा होता है, आपका मनी कितना होता है और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब सेटिस्फैक्शन कैसा होता है। ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में डिफरेंशिएट करके दिखाएंगे कि एक जॉब करने वाला इंसान और एक बिजनेस करने वाला इंसान के लाइफ में क्या क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब स्टडी करते हो तो आपके माइंड में ये चीज जरूर से आता होगा, चाहे वो कोई एक मिडिल क्लास का बच्चा हो, चाहे वो एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता हो, हर एक के लाइफ में एक ये थिंकिंग जरूर आता है कि क्या हम बड़े होने के बाद, हमारी स्टडीज खत्म करने के बाद सीधा सीधा जॉब पे जाए या फिर यार बिजनेसमैन बनने का एक ट्राई करना चाहिए। आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप काफी ज्यादा आया है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन अब बिजनेसमैन के ऊपर हम फोकस करें तो हर एक बच्चा सोचता है कि क्या हम जॉब करें या फिर बिजनेस करें। तो आज उसी चीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इससे आपको अपने लाइफ में जॉब या फिर बिजनेस चूज करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों, कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, वो है रिस्क। ठीक है, तो जॉब में क्या रिस्क होता है, बिजनेस में क्या रिस्क होता है, उसकी बात करेंगे। देखो, जॉब एक ऐसा चीज है, अगर आपको जॉब लग जाती है, सबसे पहली बात यह है कि आपने स्टडीज कंप्लीट की एंड आपकी जॉब लग गई, तो रिस्क उसमें यह रहता है कि आपकी जॉब जो है वो परमानेंट नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल आपकी गवर्नमेंट जॉब ना हो तो। क्योंकि अगर आपका गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी जॉब स्टेबल है, लेकिन हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्राइवेट जॉब एंड ए प्राइवेट बिजनेस जो हर कोई चलाता है। ठीक है, तो अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करेंगे तो यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आपका जो जॉब है वो कभी भी जा सकता है, ये रिस्क होता है आपका। और दूसरा, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो रिस्क दोस्तों यहां पे भी है। ऐसा जरूरी नहीं कि आज आपका बिजनेस चल रहा है तो 4 साल के बाद, 2 साल के बाद आपका बिजनेस उसी स्पीड से चलता रहेगा। यानी कि रिस्क दो है दोस्तों, दोनों जगह सेम ही है ऑलमोस्ट। देखा जाए तो जॉब में भी रिस्क है, बिजनेस में भी रिस्क है, लेकिन वो जो रिस्क का जो रिवॉर्ड मिलता है वो जॉब में अलग है और बिजनेस में अलग है। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे से। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंटली एक और चीज है कि यार जॉब जब आप करते हो तो उसमें आपको हमेशा एक डर लगा होता है। क्या डर लगा होता है कि यार अगर ये जॉब से मुझे निकाल दिया जाए, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको ऐसा एक फियर हमेशा होता है कि बाई चांस मैंने कुछ गलती कर दी और मुझे ये जॉब से निकाल दिया जाए तो क्या मुझे दोबारा वापस से उसी पोजीशन पे जॉब मिल सकता है, क्या फटाफट मुझे जॉब मिल जाएगा क्या। तो ये डर हमेशा होता है, दैट इज कॉल्ड जॉब रिस्क। एंड बिजनेस में आप देखोगे तो अगर आपका जो बिजनेस है वो अगर एकदम फाउंडेशन के साथ खड़ा है, आपने एक बहुत ही अच्छा वेल सेटअप बिजनेस खड़ा करके रखा हुआ है, तो आपको उतना डर नहीं होता है जितना आपको जॉब में होता है। तो आपको पता है कि आपका बिजनेस खड़ा है, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आपके बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आपका कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। हो सकता है अप्स एंड डाउन्स आ जाए, बिजनेस का जो रेवेन्यू है हो सकता है थोड़ा ज्यादा है, कभी कम आ जाए, लेकिन आपका बिजनेस जो है वो बंद नहीं होगा या फिर बहुत कम चांसेस है बंद होने का। ये सबसे पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर है दोस्तों मनी। क्या लगता है किस में ज्यादा होगा यार, पैसा किस में ज्यादा है? सब बोलते हैं यार बिजनेस करो ज्यादा पैसा होता है। दोस्तों यहां पे मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस अगर करते हो तो सबसे ज्यादा पैसा उसमें कमा सकते हो। यस, एक सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि बिजनेस में ज्यादा पैसा होता है, लेकिन अगर कंपेयर करें, अगर आपका कोई प्राइवेट जॉब है जिसमें आप कोई भी एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कंपनी में काम करते हो, तो ऑब्वियसली जो मनी होगा वो काफी लेस होगा, बहुत कम होगा, और सिर्फ इतना ही पैसा मिलता है वहां पे जिससे आप अपना घर चला सकते हो और नॉर्मली कुछ ख्वाहिशें जो है पूरी कर सकते हो। लेकिन जो बिजनेस होता है इसमें पैसे की कोई भी लिमिट नहीं होती है, पैसे की कोई भी लिमिट नहीं होती, यानी कि आप अपना एफर्ट्स के ऊपर पैसा कमा सकते हो। यानी आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो उतना ज्यादा पैसे आपके हाथ में आएंगे। कोई अगर बिजनेसमैन है तो अगर वो थोड़ा सा लेजी है, यानी कि बहुत ही आराम से काम करता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे अगर इतने पैसे आ रहे तो मैं सेटिस्फाई हूं, तो उसको उतने ही मिलेंगे। लेकिन अगर कोई एकदम बोलते हैं ना फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, दिनों रात मेहनत करूंगा, तो वो जब दिनों रात मेहनत करने लगता है एंड बहुत मेहनत करता है तो उसका जो प्रोडक्टिविटी होता है जब बढ़ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका जो रेवेन्यू है ना वो भी बढ़ जाता है। तो यानी कि इन शॉर्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है। तो बिजनेस में एक ये होता है कि आपका कोई लिमिट नहीं होता है, जॉब में एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, आपको मंथली 15,000 ही मिलेगा, 20,000 मिलेगा, जिसका जितना सैलरी होगा उसके हिसाब से। लेकिन बिजनेस का ऐसा कुछ नहीं होता, आपको लाख मिल सकता है, 2 लाख मिल सकता है, 5 लाख, 10 लाख से करोड़ तक भी मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज। और ये जो चीज मैं बोल रहा हूं जस्ट कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं, नथिंग सीरियस अबाउट इट। ठीक है, थर्ड यहां पे जो पॉइंट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है अगर मैं जॉब और बिजनेस की बात करूं, तो वो है दोस्तों आपका एफर्ट्स। एफर्ट्स में क्यों बोलता हूं बार बार कि अगर आप जॉब के बारे में सोचते हो तो आपको जॉब पाने के लिए एफर्ट्स बहुत लगाना पड़ता है।
ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप अगर जॉब का एफर्ट देखोगे और एक बिजनेसमैन का एफर्ट देखोगे बिजनेस करने के लिए, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि अगर आप जॉब फील्ड में जाते हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, अभी आप पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद बस आपको क्या करना होता है, अपना एक इंटरव्यू को क्लियर करना पड़ता है। जो भी आप कंपनी में जाना चाहते हो, एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है और आपको जॉब मिल जाता है। यानी कि यहां पे जो एफर्ट है वो काफी कम है, ठीक है। जॉब में एफर्ट जो लगता है वो काफी कम है। एफर्ट इन द सेंस ये लगेगा कि आपको एक पोजीशन होल्ड करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करूं, अगर आप सोचोगे बिजनेस के बारे में, तो आपको यह लगेगा कि यार एक बिजनेस को पूरा फाउंडेशन से खड़ा करने में, एक स्टार्ट से लेकर एंड तक खड़ा करने में उसको बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, बहुत ज्यादा अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। कुछ बिजनेसमैन तो ऐसे भी होते हैं जो रात रात को बेचारे अपने घर पे नहीं जा पाते हैं, वो ऑफिस में ही सो जाते हैं, ऑफिस में ही दिन रात काम करते हैं। यानी कि अगर आप मैं एफर्ट्स की पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू कंपैरिजन करूं, तो जॉब्स में एफर्ट कम होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अगर उसमें अप्रोच करते हो, थोड़ा सा भी मेहनत करते हो, तो आपको जॉब लग जाती है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि किस तरह से आप वो जॉब को कंटिन्यू करते आओगे। लेकिन आपका अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, तो आपको एक बिजनेस को शुरुआत से लेकर खड़े करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, दिनों रात मेहनत करना पड़ता है और अपनी टीम को लेकर चलना पड़ता है। अकेले भी काम कर रहे हो तो भी अकेले भी मेहनत करना पड़ता है। तो ये कुछ एफर्ट्स का फर्क है दोनों में अगर मैं बात करूं, तो इससे हिसाब आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जॉब में आपको कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता है। मैं एफर्ट्स की बात कर रहा हूं, तो जॉब में जो आपका एफर्ट्स लगता है उसमें आपको कोई सैक्रिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है ना। आप आराम से जॉब ले लोगे, जॉब करोगे, 9 to 5 जॉब करोगे, 9 to 6 जॉब करोगे, 12 आवर्स का होगा तो 12 आवर्स जॉब करोगे। यहां पे आपका कोई सैक्रिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन आप बिजनेसमैन हो अगर, तो हो सकता है आपका बहुत ज्यादा सैक्रिफिकेशन हो, यानी कि आपको बहुत ज्यादा अपने लाइफ में सैक्रिफाइस करने पड़ती है। हो सकता है आप दिनों रात मेहनत कर रहे हो, तो इससे आपको अपना फैमिली को टाइम देने नहीं मिलता है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, आप फ्रेंड्स सर्कल को टाइम नहीं दे पाते हो, आप खुद के ऊपर वक्त नहीं निकाल पाते हो कि यार मेरा भी एक लाइफ है, मैं पर्सनल चीज में एंजॉयमेंट करूं, मैं भी घूमने जाऊं। ये सब चीज बंद हो जाता है टोटल। यानी कि अपने लाइफ का जो बहुत सारी एंजॉयमेंट वाली चीजें जो होती हैं, वो एक बिजनेसमैन सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो अपना एक बिजनेस का फाउंडेशन खड़ा कर सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।